वरना ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ जो है गुलिवर रह सकते थे। से सभी मकान तो मेरे सामने एक खिलौने की भांति, खिलौने की तरह लग रहे थे। वे सभी लोग जिस प्रकार मुझे देखकर चकित थे, उसी प्रकार मैं भी उनकी इस दुनिया को जो है देखकर आश्चर्य था। उनमें से कुछ लोग थोड़े शरारती थे जो मुझ पर तीर से वार कर रहे थे। तभी अचानक एक तीर मेरी बाईं आंख पर जो है लगा, परंतु मैंने आंख पर क्या लगाया था, चश्मा लगाकर रखे हुए थे, जिसके कारण उनकी आंख पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए मेरी आंख जो है बच गई। यह देखकर वहाँ के सिपाहियों ने उन व्यक्तियों को पकड़कर मुझे सौंप दिया। उनमें से मैंने 5 को अपनी कोट की जेब में जो है रख लिया और शेष को मैं अपनी उंगलियों में दबाकर अच्छी तरह देखने लगा। तो वहाँ के लोग इतने छोटे उस गुलिवर के सामने थे कि वो अपने पॉकेट में जो है, जेब में जो है रख लेते थे और हाथों पे उठाकर भी रख लेते थे। तब वहाँ पर खड़े सभी लोग चिल्लाने लगे। वे सब मुझसे बुरी तरह से डर चुके थे, पूरी तरह से, इसलिए मैंने उनको ज़मीन पर ही छोड़ दिया। छोड़ते ही वे सब इस प्रकार से भागे कि जैसे किसी राक्षस के चंगुल से जो है छूटकर भागे हो। इस बात का उन सभी लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। वहाँ के बादशाह ने जब वह सुना तो उसने मेरी प्रशंसा यानी तारीफ़ की। वहाँ के लोग क्या हुआ, मेरे खाने पीने के सामान के बारे में सोचने लगे, ठीक है, कि उसके खाने पर जो है कितना खर्च हो रहा है। तो वहाँ के जितने लोग थे तो वो सब क्या सोचने लगे कि गुलिवर को जो है खाने के लिए कितना खर्च हो रहा है, उन्हें टोकरी भर भर के खाना दिया जाता है। तो ऐसे इस तरह से अगर होने से क्या होगा, देश में जल्द ही अकाल की स्थिति आ जाएगी। उन्होंने एक साजिश रचने लगी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस विषैले तीरों से मार दिया जाए, परंतु मेरा सौभाग्य था कि वहाँ क्या बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। तो वहाँ के लोग क्या सोच रहे थे, इन पर ज़्यादा खर्च हो रहा है तो इसीलिए इसे क्यों ना हम मार दें, लेकिन वहाँ के जो बादशाह थे, राजा थे, उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, उनकी बातों में नहीं आए। उसने मेरे भोजन पानी का सारा दायित्व जो है वो अपने ऊपर ले लेते हैं बादशाह ने मेरे पास विद्वान भेजे जो मुझे कुछ दिनों तक उस देश की भाषा भी सिखाने लगे। तो गुलिवर जो है उस देश की भाषा भी सीखने लगे। कुछ ही समय में मैंने उन लोगों की भाषा भी सीख ली। वहाँ के लोग मेरे स्वभाव से और व्यवहार से जो है बहुत खुश हुए। अब सभी लोग निडर होकर मेरे आसपास भी घूमने लगे थे। कभी वे मेरे पास आकर मेरे शरीर के साथ खेलने लगते, तो कभी वे सिर पर चढ़ने लगते, तो कभी हाथ पैर पर नाचने लगते थे। इस प्रकार जो है सबका मैं खिलौना बन चुका था। तो वहाँ के लोग सब निडर हो गए थे, उनके स्वभाव, गुलिवर के अच्छे स्वभाव के कारण, उनके अच्छे व्यवहार के कारण जो है सभी लोग उनके दोस्त की तरह बन गए थे। एक बार मैंने वहाँ के बादशाह ने अपने घर वापस जाने की बात कही। जब गुलिवर अपने घर जाने की बात कहने लगता है बादशाह से, तो वो क्या कहते हैं कि मेरे सामने गुलिवर के सामने जो है वो बादशाह एक शर्त रख देते हैं कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाऊंगा और किसी दूसरे देश से युद्ध छिड़ जाने पर हमेशा लिलीपुट की सहायता करो। तो बादशाह जो है क्या उन्हें शर्त देते हैं कि यहाँ अगर किसी दूसरे देश से युद्ध होने पर तुम जो है यहाँ इस देश की रक्षा करोगे, हमारी सहायता करोगे। उसके बाद मैं अपना समय वहीं पर बिताने लगा। गुलिवर वहीं पे धीरे धीरे बिताने लगे। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया था लिलीपुट के ऊपर, जो है लिलीपुट के लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो वह लिलीपुट पर आक्रमण करने जा रहे थे, क्योंकि वहाँ के राजा ने मुझसे यह शर्त रखी थी कि मैं वहाँ के निवासियों की युद्ध में, यानी जो लिलीपुट के निवासी है, रहने वाले लोग हैं, उनके युद्ध में वो सहायता करेगा। इसी कारण मैंने एक योजना बनाई। तो गुलिवर जो है लिलीपुट के निवासियों को
रक्षा करने के लिए एक प्लानिंग बनाते हैं। मैंने कुछ रस्सियाँ और कुछ कांटे लिए और समुद्र की ओर चल पड़े। यह समुद्र मेरे लिए कोई अधिक गहरा नहीं था, परंतु उनके लिए एक बहुत ही बड़ा महासागर की तरह था। मैं समुद्र में घुस गया और दुश्मन की सेना के सभी जहाज़ों को कांटों में फंसाकर उन्हें खींचता हुआ लिलीपुट देश की ओर ले गया। तो जब ब्लेफुस्कू के बादशाह वहाँ के जब लोग आक्रमण करने आ रहे थे लिलीपुट के निवासियों में, तो गुलिवर क्या करते हैं, उन्हें कांटों से फंसाकर उन्हें खींचकर जो उनके जहाज को लिलीपुट नामक जगह में लेकर आ जाते हैं, लिलीपुट देश में। उसी समय ब्लेफुस्कू के सैनिकों ने मुझ पर तीर जो है बरसाने शुरू कर देते हैं, परंतु उनके छोटे छोटे तीरों का मुझ पर कोई असर ही नहीं हुआ। ब्लेफुस्कू के जहाज़ों को खींचकर जब मैं लिलीपुट के समुद्र में ले आया तो वहाँ के बादशाह और लोगों ने मेरा खूब स्वागत किया। वहाँ के बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित भी किया था। एक दिन मैं लिलीपुट के समुद्र के पास जो है घूम रहा था, तो क्या हुआ, अचानक से जो है गुलिवर को वहाँ मुझे पानी में एक बहुत ही बड़ा तख्ता सा दिखाई दिया। तख्ता यानी जो काठ होता है। तो जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि वो पलटी हुई जो है उल्टा एक नाव है। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा, क्योंकि वह मेरी आशाओं का एक दीपक बनकर आया था। लग रहा था तो कि उस नाव में उस जहाज़ में बैठकर जो है वो अपने घर अपने देश जा सकता है, तो इसीलिए उन्हें खुशी हुई। कुछ दिन बाद मैंने वहाँ के बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे आज्ञा दे दी और बड़े ही प्रेम भाव से विदा भी कर दिया था। लिलीपुट के जो बादशाह थे उन्होंने मेरी नाव में बहुत से फल व भोजन सामग्री सारे जो है उन्हें खाने पीने के लिए रख दिए थे, ताकि रास्ते में उन्हें भूख लगने पर ये सब खा सके।